क्या कभी आपने किसी भूत को देखा है? नहीं देखा तो आज हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको प्रत्यक्ष में भूत दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की जो कहानी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसमें एक ननद और भाभी, जो ननद होती है वो अपनी भाभी को इस दुनिया से विदा कर देती है। उसके बाद यहाँ पर उसे खुद भाभी का भूत दिखाई देता है और फिर इस सब से अपना छुटकारा पाने के लिए नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर जो सच्चाई बताती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल क्या मामला हुआ था, कहाँ का ये मामला है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी का लिसाड़ी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक अहमदनगर इलाका आता है। दोस्तों, ये 14 जुलाई की अहमदनगर इलाके की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जिसका नाम निदा खान होता है और यही कहा जाता है कि ये सीढ़ियों से फिसल गई है। जो टाइल है उन टाइल पर इसका पैर फिसल गया है जिसकी वजह से ये गिर गई है। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर जो निदा खान है उसे मृत घोषित कर देते हैं और फिर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं ना तो पोस्टमार्टम कराते ना ही कुछ और कार्रवाई कराते, सीधे अपने घर आ जाते हैं। रात का समय होता है और यहाँ पर निदा खान का जो परिवार है, जो उसकी माँ है, भाई है, बहन है, उनको भी बुला लिया जाता है। इधर जो इसके सास ससुर, इसका पति सावेज, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अंतिम क्रियाक्रम करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रात होने की वजह से अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो पाता। अगली सुबह अंतिम क्रियाक्रम होना था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह एक महिला जिसका नाम रिमसा होता है वो थाने के अंदर पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों से गुहार लगाने लगती है। कहने लगती है कि साहब, जो महिला का केस कल चल रहा था वो महिला कोई और नहीं, मेरी भाभी है और मैंने ही अपनी भाभी को इस दुनिया से विदा किया है। दोस्तों, ऐसा पुलिस वाले सुनते हैं एकदम से हक्का भक्का रह जाते हैं कि वो महिला तो सीढ़ियों से गिरी थी, सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई थी, तुम ऐसा भला कैसे कह रही हो। तो यहाँ पर जो ये रिमसा है वो पूरी कहानी डिटेल से बताने लगती है। वो कहती है कि आज से 6 साल पहले मेरे भाई सावेज की शादी निदा खान के साथ हो जाती है और धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है। इधर एक लड़का और होता है जो ऑनलाइन कपड़े का काम किया करता है जिसका नाम उवेज होता है। उबेज हमारे घर पर आना जाना शुरू कर देता है और उसका जो संबंध है वो मेरी भाभी के साथ में हो जाता है। भाभी के साथ इस तरह से संबंध होते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती और 2 साल पहले मेरी शादी उबेज के साथ हो जाती है। जब भी ये उबेज हमारे यहाँ पर आता तो भाभी के साथ इस तरह के संबंधों में होता, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। कुछ दिन पहले ही मुझे खबर लगती है तो मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि भाभी, जो तूने कदम उठा रखे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे कदमों को वहीं पर रोक दे। भाभी ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि अपने पति को रोक ले। वो अपने पति उबेज को भी समझाती है लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं लेता और फिर 14 जुलाई को अहमदनगर में ही ये पति पत्नी पहुंच जाते हैं। उबेज और जो यहाँ पर रिमसा होती है, ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जो रिमसा है वो अपनी भाभी को इस उबेज के साथ ऐसे देखती है कि बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपनी भाभी के पास जाती है, भाभी से कहने लगती है कि भाभी, जो तूने कदम उठा रखे हैं वो बहुत गलत है, तू अब मान जा। तो यहाँ पर वो भाभी कहती है कि मैं तो ऐसे ही करूँगी, तुझे जो करना है तू कर ले, तेरे हिसाब से तू अपने पति को रोक, मुझसे तू इतनी बातें क्यों बना रही है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो ननद है वो एकदम से गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आने के बाद वहीं पर इनके पास एक तेजधार हथियार होता है, इस भाभी के सीने पर बैठ जाती है और फिर ताबड़तोड़ इसके सीने के ऊपर वार करने लगती है। फिर वहीं से सीढ़ियों से पकड़कर उसके पैरों को पकड़कर खींच कर लाती है और खींचकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो
और लोग बाग होते हैं उन्हें यही लगता है कि शायद ये सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन ये माता पिता सबको बता देती है कि ये मामला हुआ है। फिर यहाँ ड्रामा के लिए इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर ना पोस्टमार्टम कराया जाता ना कुछ, बस यहाँ पर यही कहा जाता है कि ये सीढ़ियों से गिरी है और इस तरह से इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जब यहाँ पर इस निदा खान के परिवार वाले लोग भी वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि यार आज तक तो हमारी बेटी और दामाद के बीच में एक झड़प तक नहीं हुई, ना ही किसी सास ससुर की झड़प हुई, ना ही ननद की झड़प हुई, तो आज ये मामला कैसे हुआ? शायद ये खुद ही गिर गई होगी। ये सब सोचकर वो भी कोई पुलिस केस नहीं करते। लेकिन जब ये जो रिमसा है थाने में पहुंचकर ये पूरा वाकया बताती है तो रिमसा की तहरीर पर ही रिमसा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और जो और भी घर वाले हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए रिमसा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घर पर जाकर दबिश दी जा रही है, लेकिन वहां पर कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता। के सारे जो घर वाले होते हैं वो वहां से फरार चल रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा किस तरह से उसकी भाभी का भूत उसे रात भर सोने नहीं देता। रात को जब उसकी आंखें बंद करती वो, तो तभी उसकी आंखों के सामने उसकी भाभी दिखाई देने लग जाती। इस तरह से वो डर जाती है और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरा खुलासा कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर यही कह रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में जो कहा था कि आज आपको प्रत्यक्ष में भूत दिखाएंगे, तो आज प्रत्यक्ष में यही एक भूत था जो भाभी का भूत होता है, जिसके डर की वजह से ननद खुद नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरा मामला सच्चाई के साथ बता देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।